और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर, इमरजेंसी को लेकर, चुनाव नतीजे और स्पीकर चुनाव पर अपनी बात रखी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन नीट पर वो चुप हैं। वहीं सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि सरकार की तरफ से जब हमसे स्पीकर चुनाव में समर्थन की मांग की गई तो हमने कहा कि परंपरा के मुताबिक उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी है। और ऐसे में अब कई सवाल जो है यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से उठाए गए हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर फिर वो नीट मामला हो, इसके अलावा स्पीकर को जो चुनना था उसके चुनाव को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब वो हमेशा परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन नीट मामले को लेकर वो हमसे चर्चा नहीं करते। और आपने देखा भी होगा कि संसद में किस तरीके से कर रोक टोक की गई है, लगातार हंगामा जो है विपक्ष की तरफ से किया गया। नीट मामले पर वो चर्चा चाहते थे, हालांकि देखिए जो राष्ट्रपति की तरफ से अभिभाषण दिया गया था उस पर चर्चा करनी थी, लेकिन नीट मामले को लेकर लगातार दोनों ही सदनों में आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से कार्रवाई को जो है रोकने की कोशिश की गई, हंगामा वहां पर बरपा है। और ऐसे में अब देखिए कि किस तरीके से सोनिया गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी मांग जो है वो सरकार मान नहीं रही है। और अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, किन किन बातों का जिक्र यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से इस लेख में किया गया है और क्या मायने इसके निकाले? देखिए, पहली बात तो उन्होंने सीधा हमला किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो सदन चला रहे हैं वो ठीक नहीं और संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जब उन्होंने अपने बातचीत करने वाले मंत्रियों को भेजा था हमारे पास तो हमने कहा था ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष पद पर हम आपका समर्थन कर देंगे, लेकिन उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिलना चाहिए, जिससे इनकार कर दिया उन्होंने। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि ये जो हालिया चुनाव हुए हैं वो प्रधानमंत्री की जो नीतियां थी उसको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने, फिर भी वो अपना जो टोन है वो संसद के अंदर उसको डाउन नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी के जिक्र पर अभी उन्होंने हमला बोला और कहा कि 1977 में जब चुनाव हुए थे तो देश की जनता ने इमरजेंसी लगाने वाले के खिलाफ वर्डिक्ट दिया था, हमने उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन प्रधानमंत्री आश्चर्यजनक रूप से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं। और एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि बीजेपी के लोगों ने चुनाव के नतीजों के बाद बुलडोजर न्याय को और तेज कर दिया है। आरोप लगने पर ही किसी अल्पसंख्यक का घर ढहा दिया जाता है, कानून का शासन नहीं रहा है और प्रधानमंत्री की ये नैतिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत हार है। तो 2024 का चुनाव हुआ है तो आप देख सकती हैं किस तरह से उन्होंने ये मुद्दे उठाए। और साथ साथ ये भी कहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जो है उसके मामले देश में बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से देखिए आप, इस लेख में सोनिया गांधी ने चौतरफा हमला किया है मोदी सरकार पर। शुक्रिया अरुण फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो लेख के जरिए यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए हैं।